Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें पहली हेडलाइन है एनडीडीवी लद्दाख इनपैक्ट टू कंडक्ट सर्वे फॉर प्रमोशन ऑफ डेयरिंग। तो यहाँ पे एनडीडीवी और लद्दाख जो कि हाल ही में यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, उन्होंने आपस में मिलकर एक समझौता किया है कि वे कंडक्ट कराएंगे एक सर्वे। उस सर्वे कंडक्ट कराने का उद्देश्य होगा कि वहां पर डेयरिंग को प्रमोट करना, डेयरी सेक्टर को प्रमोट करना, क्योंकि आने वाले समय में उनका उद्देश्य है कि एक सर्वे कराने के बाद, रोड मैप तैयार करने के बाद वहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड, डेयरी रिलेटेड कुछ स्कीम इंप्लीमेंट की जाए ताकि वहां से भी वहां के जो फार्मर्स हैं, जो एनिमल रियरिंग करते हैं, उनको भी यहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, उनकी इनकम भी एनहेंस हो सके। जिसके लिए एनडीडीवी और लद्दाख ने हाल ही में मिलकर एक समझौता किया है कि वो एक सर्वे कंडक्ट कराएंगे रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ डेयरिंग। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इंफॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आसाम गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप किसान रथ टू प्रमोट बायर सेलर नेटवर्क। तो अभी हाल ही में आसाम गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है 6 अक्टूबर को, जिसका नाम है किसान रथ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, लेकिन असम में अभी स्पेशली लॉन्च किया गया है इस एप्लीकेशन को ताकि प्रमोट किया जा सके बायर सेलर नेटवर्क को, और फ्रूट और वेजिटेबल का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी यहाँ पर ईजी किया जाए। और ये सब हो रहा है वहाँ के फार्मर्स के लिए। तो जानेंगे कि आसाम गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके किन लोगों को फायदा पहुंचाया है, और इस एप्लीकेशन को लॉन्च होने से, ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आने वाली स्लाइड में। लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वी विल प्रोक्योर ऑल ऑफ पैडी कॉटन। तेलंगाना के सीएम, उन्होंने बोला है कि हम पूरे राज्य के जितने भी पैडी और कॉटन डेवलप हुआ है, मतलब वहाँ पर आपका प्रोड्यूस हुआ है, उसको सबको प्रोक्योर कर लेंगे, सबको यहाँ पर खरीद लेंगे। ये कहना है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एनडीडीवी और लद्दाख के बीच हाल ही में एक संधि हुई है। वो संधि हुई है कि एक सर्वे कराना उनको मिलके फॉर दी प्रमोशन ऑफ डेयरिंग। तो डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ही ये समझौता किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे तो द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीवी एंड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख का प्रशासन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपस में उन्होंने ट्यूसडे को एक एग्रीमेंट साइन किया, एक समझौता किया है टू कंडक्ट अ बेंचमार्क सर्वे इन द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी। जो कि अभी हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बना है, वहां पर एक सर्वे कंडक्ट करानी है रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ डेयरिंग। ठीक है, तो वहाँ के किसानों को प्रॉफिट देने के लिए, वहाँ पर जो किसान हैं जो एनिमल रियरिंग करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनका यहाँ पर बोल सकते हो इनकम रेस करने के लिए एनडीडीवी और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन आपस में समझौता हुआ है ताकि डेयरिंग को डेवलप किया जा सके अपने यूनियन टेरिटरी में। आगे बोला गया है द सर्वे इज एम टू एट गैदरिंग रिक्वायर्ड डिटेल टू प्रिपेयर अ रोड मैप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डेयरिंग इन द यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर बात है कि इस सर्वे का उद्देश्य है कि हमको डिटेल गैदर करनी है, ठीक है, हमको डेटा गैदर करना है, और हम बोल सकते हैं जो फार्मर्स हैं, जो एनिमल रियरिंग करते हैं, उनका फीडबैक गैदर करना है ताकि आने वाले समय में हम रोड मैप तैयार कर सकें, ताकि वहाँ का जो डेयरिंग सेक्टर है उसको प्रमोट किया जा सके और डेवलप किया जा सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो एक तरह से सिस्टम बना हुआ है डेयरी सेक्टर में, वो काफ़ी अभी लचर है। उसको अभी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है।
आगे बात करेंगे तो अंडर द सर्वे एनडीडीबी proposes to enumerate all the household present in and the identify villages irrespective for their dairy animal holding। तो यहाँ पे अब ये सर्वे किया जाएगा कि वहाँ के जितने भी किसान हैं उनके पास कितने एनिमल्स हैं, कितने पशु हैं, कितने पशु रखने की क्षमता है, उस बेसिस पे ये सर्वे किया जा रहा है और इसी का जो रिजल्ट होगा, जो एनालिसिस होगी, उसी के बेस पे रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगे बोला गया है एनडीडीबी क्या करेगी, कुछ ट्रेंड नॉमिनेटेड कोऑर्डिनेट आपके बोल सकते हो कोऑर्डिनेटर को सेलेक्ट करेगी जो लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट से होंगे और वो हेल्प करेंगे जहाँ पे वो लोग सर्वे करेंगे उस टाइम पे जो इन्वेस्टिगेटर होंगे उनकी सर्वे में हेल्प करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और वहाँ पर सुपरविजन करेंगे जब फील्ड वर्क होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है कि एनडीडीबी ने यहाँ पे जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो एनडीडीबी एक रोड मैप तैयार करेगी डेयरी डेवलपमेंट के लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, ये कहना है, और ये आपका हो जाएगा ओवर दी नेक्स्ट 2 मंथ। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके अगले 2 महीनों में ये रोड मैप तैयार हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी स्कीम होंगी, जितने भी प्लान होंगे वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, वो आगे इम्प्लीमेंट करेगी। अब यहाँ पे बात आती है एनडीडीबी की, तो एनडीडीबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एनडीडीबी ने भी हाल ही में पशु आयुर्वेदा को बोल सकते हो प्रमोट किया है जो कि एनिमल डिसीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एनडीडीबी ने भी हाल ही में, ठीक है, एनडीडीबी अभी हाल ही में इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब सेटअप की है। ठीक है, इंडिया की पहली हनी टेस्टिंग लैब सेटअप की है जो कि एनडीडीबी ने की है, ये आपको पता रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो लैब है वो क्या है, ये NABL एक्रीडिटेटेड लैब है। NABL का क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है NABL। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। तो NABL का मतलब है यहाँ पे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जिसको NABL बोलते हैं, और जो आपकी जो हनी टेस्टिंग लैब है ये NABL एक्रीडिटेटेड लैब है, इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एनडीडीबी के बारे में बात करेंगे तो एनडीडीबी के प्रेजेंट चेयरमैन है मिस्टर दिलीप रथ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कई बार आपको रिपीट कराता हूँ और आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, दिलीप रथ इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी। ठीक है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 में, ठीक है, 16 जुलाई 1965 में हुई। 16 जुलाई 1965 में इसकी स्थापना हुई, ये इस्टेब्लिश हुआ 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे डॉक्टर वीजी कुरियन, वर्गीस कुरियन इज द फाउंडर ऑफ एनडीडीबी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर आपका है आनंद, गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। इतने क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट हो गए इस करंट अफेयर से, एनडीडीबी से और एनडीडीबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जो करंट न्यूज़ थी उससे रिलेटेड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो, और यहाँ तक अगर आ गए हो तो एक लाइक तो बनता है ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़रूरी होता है वो आपके लिए लाते रहें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का, तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। फिर चलते हैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां बात हो रही है, आसाम गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप किसान रथ टू प्रमोट बायर सेलर नेटवर्क। तो आसाम गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान रथ, जो प्रमोट करेगा बायर सेलर नेटवर्क को। ठीक है, जो लोग खरीदते हैं और जो लोग बेचते हैं उसके नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए आसाम की गवर्नमेंट ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है, इन अ बिड टू प्रमोट द बायर सेलर नेटवर्क इन इट्स स्टेट द आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड किसान रथ। तो किसान रथ एप्लीकेशन असम गवर्नमेंट ने भी लॉन्च कर दिया है अपने स्टेट के लोगों के लिए, जो कि बायर और सेलर नेटवर्क को प्रमोट करेगा, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे आगे बात आ रही है, तो अभी जो हाल ही में जो ऐप लॉन्च हुआ है इससे लगभग मोर देन 10,000 फार्मर्स को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें 50 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब 50 FPO जुड़े हुए हैं
और लगभग 1000 वेरीफाइड एग्रीकल्चरल ट्रेडर, जो कि कृषि से संबंधित बोल सकते हो जो आपके व्यापारी हैं उनको जोड़ा गया है इस एप्लीकेशन से। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है कि इनिशियली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, और इस ऐप को कस्टमाइज किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसान रथ को किसने कस्टमाइज किया है, डेवलप किया है, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने किसान रथ एप्लीकेशन को डेवलप किया है। अब यहाँ पे आगे बात आएगी, वो आएगी कि चीफ मिनिस्टर असम के, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जिसका नाम है किसान रथ, जो फ्रूट और वेजिटेबल के लिए स्पेशली इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अपने स्टेट में। और यहाँ पे इसको टेक्निकली डिज़ाइन किया गया है और टेक्निकली मेंटेन करेगी NIC, मैंने आपको बताया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, इसी ने इसको डिज़ाइन किया एप्लीकेशन को, और यही एप्लीकेशन को मेंटेन करेगी। और यहाँ पे आगे बोला गया इस ऐप को इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय द असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अपार्ट बोलते हैं। तो अपार्ट इस एप्लीकेशन को ऑल ओवर द स्टेट इंप्लीमेंट करेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि प्रोजेक्ट विच विल ट्रेन फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर ऑन यूजिंग द ऐप। और ये जो ऐप है वो 3 लैंग्वेज में वहाँ के लोगों के लिए अभी लॉन्च की गई है, जिसमें असामिस, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज में असम के लोगों को ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब यहाँ बात आती है कि इस एप्लीकेशन को 6 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, ये याद रखना आपको। अब इससे रिलेटेड, किसान रथ से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के दौरान इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसका नाम था किसान रथ ऐप, जो डेवलप की गई थी NIC के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया NIC के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। 17 अप्रैल 2020, 17 अप्रैल 2020 को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। किसने किया था? बाई यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य था कि पेरिशेबल फूड को लॉकडाउन के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि सभी लोगों को जो आपके पेरिशेबल फूड हैं वो अवेलेबल कराए जा सकें। ठीक है, इतना आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप यहाँ तक आए हो, देख रहे हो, तो एक लाइक तो बनता है हमारे मोटिवेशन के लिए। आगे चलते हैं और आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जिसकी बात करेंगे, वी विल प्रोक्योर ऑल ऑफ पैडी कॉटन। तेलंगाना के CM ने स्टेटमेंट किया है कि हमारे राज्य में जितना भी पैडी और कॉटन पैदा होगा सबको हम प्रोक्योर कर लेंगे। ठीक है, ये अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो द तेलंगाना गवर्नमेंट has said it would procure all of the cotton and paddy that is procured in the state in the खरीफ सीजन। तो इस खरीफ सीजन में जितना भी कॉटन हुआ है, जितना भी पैडी ग्रो हुआ है, ओवरऑल प्रोडक्ट को तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी किसानों से। ये कहना है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का। आगे बात करेंगे, द स्टेट वुड प्रोक्योर द पैडी बाई सेटिंग अप 6000 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। तो अभी हाल ही में पैडी को प्रोक्योर करने के लिए स्टेट ने 6000 प्रोक्योरमेंट सेंटर लॉन्च कर दिए हैं अपने स्टेट में, ताकि इजीली पैडी को प्रोक्योर किया जा सके फार्मर्स से। आगे यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, एट द रिव्यू मीटिंग हेल्ड ऑन एग्रीकल्चर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे मतलब आज के दिन ये जो मीटिंग है, ट्यूसडे को ये मीटिंग लॉन्च की गई थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, आपको पता होगा, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया था, एवरी ग्रेन ऑफ पैडी इज परचेज। मतलब हर पैडी का दाना खरीदा जाएगा, परचेज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब एक दाना भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी। मतलब ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हुआ है फार्मर्स के द्वारा पैडी का और कॉटन का, सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाएगा, उसके प्रोक्योरमेंट होगी। आगे बात कर लेते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात करेंगे तो खरीफ सीजन में 134.87 लाख एकड़ एरिया में शोइंग की है खरीफ क्रॉप की, जिसमें से अगर हम पैडी की बात करेंगे तो पैडी की शोइंग हुई है 52.77 लाख हेक्टेयर में, और कॉटन की हुई है यहाँ पे 60.36 लाख एकड़ में यहाँ पे कॉटन की शोइंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात आती है
ही शेयर द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग 1888 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर ग्रेड ए पैडी। ठीक है, तो ग्रेड ए पैडी के लिए 1888 रुपये पर क्विंटल यहाँ पे एमएसपी निर्धारित किया गया है। और यहाँ पे जो आपका कॉमन वैरायटी है पैडी की, उसके लिए 1868 रुपीज़ पर क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सेम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आगे बोला गया है कि गवर्नमेंट का यहाँ पर जो टारगेट था वो था 70 लाख टन। ठीक है, 70 लाख टन प्रोक्योर करने का, जो कि पैडी की बात हो रही है। तो पैडी यहाँ पे लगभग 70 लाख टन प्रोक्योर किया जाना है, जो कि टारगेट सेट है यहाँ पे गवर्नमेंट का। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले 26, ठीक है, 26 सितंबर को हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था पैडी के लिए। उससे पहले 21 सितंबर 21 सितंबर को केरला ने स्टार्ट कर दिया था प्रोक्योर करना। ठीक है, उसके बाद 28 सितंबर से ऑल रिमेनिंग जितने भी आपके स्टेट हैं इंडिया में, यूनियन टेरिटरी हैं, हर जगह 28 सितंबर से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया। जनरली 1 अक्टूबर से प्रोक्योरमेंट शुरू होता था, लेकिन इस बार जो फसल जल्दी आ गई है, जिसके कारण 28 सितंबर से फाइनली सभी रिमेनिंग स्टेट में प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था। ये आपको पता रखना है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और सभी करेंट अफेयर 1 बाय 1 आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स का। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन आपका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2020। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2020 का थीम क्या था, ये क्वेश्चन था। द थीम फॉर 2020 इज फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका थीम था फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो आपको बताना है CCEA का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।